देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। ब्रह्मा कुमारीज में आए संतों का शिव पर अद्भुत बयान। श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास को परमात्मा शिव का खास महीना भी कहा जाता है। इस विशेष अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के छतरपुर सेवा केंद्र पर 12 ज्योतिर्लिंगम की सुंदर झांकी सजाई गई। इस झांकी का दर्शन करने और परमात्मा शिव से आराधना करने के लिए स्थानीय लोगों के जानराय टोरिया महंत, श्रृंगारी दास महाराज, महावीर मंदिर महंत, कमलेश बाबूजी समेत कई संत महात्मा पहुंचे। ईश्वरीय अनुभूति से गदगद संत महात्माओं ने सनातन संस्कृति और परमात्मा शिव को लेकर क्या कहा, सुनिए। 12 लिंगों का दर्शन हुआ, सभी का पूजा करने का एक साथ अवसर प्राप्त हुआ। और ये किनकी देन है? ये हमारी बहनों की देन है, माताओं की देन। सर्वप्रथम सनातनी बनाने का काम, सनातन धर्म की ओर अग्रसर करने का काम पहली गुरु माताएं बहनें की। और आज बहुत अच्छा लगा। हम आप सभी से सनातनियों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, सभी से निवेदन करता हूँ कि मांगलिक कार्य के लिए सभी को आकृष्ट यहाँ के लिए आने को प्रेरित करें। जो जिस मोहल्ले के हों सबको कहें कि वहाँ जाकर के दृश्य तो देखो, जो हजारों रुपया, लाखों रुपया लगा करके और जाएंगे तो एक महीने में भी सब जगह नहीं जा पाएंगे। उन्हीं का स्वरूप यहाँ विराजमान है। ये माताओं की देन है, माताओं की कृपा है हम पर। हमारी दृष्टि से ये है कि जैसे अपन कहीं भी जाते हैं तो वहाँ लिखा रहता है कि आप CCTV कैमरा की गिरफ्त न हो। इसी प्रकार से कोई भी हो, कहीं भी जा रहा हो, एकांत में हो या सार्वजनिक हो, तो वो 24 घंटे जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी कर्तव्य कर्म करता है, क्रियाकलाप करता है, उसको ये मान के चलना चाहिए कि हम भी अपने इष्ट गुरु के कैमरे की कैद में हैं, ताकि वो अनैतिक कार्यों से बचा रहे। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा समेत संत महात्माओं ने विधिवत 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना कर आरती उतारी। इसके साथ ही 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी किए। कार्यक्रम में बीके शैलजा ने कहा कि परमात्मा पर बुरी चीजों को अर्पण करने से जीवन में गुणों का वास होता है। उपवास अर्थात गंदी आदतों का उपवास करें। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वर, गुरु रे साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम पिता ने ही कि वही हमारा सच्चा सदगुरु है। सनातन संस्कृति की बुनियाद आध्यात्मिकता पर विशेष कार्यक्रम। संस्था के धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ के कानपुर पहुंचने पर सनातन संस्कृति की बुनियाद आध्यात्मिकता विषय पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में शंकराचार्य मठ से श्री विभूषित श्री स्वामी मुनीश आश्रम जी महाराज, श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर पंखी धाम से श्री श्री 108 महामंडलेश्वर महंत श्री कृष्णदास जी महाराज ने विषय के तहत अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि धर्म हमें जोड़ना सिखाता है। धर्म माना धारणा, जो हमारे आचरण में है वही हमारा धर्म है। बीके रामनाथ ने अपने वक्तव्य में आध्यात्मिकता की सच्ची परिभाषा सुनाई, तो वहीं महिला कल्याण बाल विकास पुष्टाहार राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि यहाँ आकर मैंने महसूस किया कि हम किसी भी मार्ग पर जाएं, एक स्नेह ही है जो आकर्षित करता है। वहीं बीके दुलारी के पावन सानिध्य में यह आयोजन सफल रहा, जहाँ धर्म और आध्यात्म का अनोखा संगम देखने को मिला। तो ये सब आध्यात्मिक ज्ञान इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं, क्योंकि गीता में कहा यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानि भवति भारत में आता, जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म का ज्ञान बतानी है, तो स्वयं निराकार सत्यम शिवम सुंदरम, वो निराकार वो स्वयं आकर के ये सनातन ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान अपने बच्चों को देता है। तब कहते हैं वन गॉड वन फैमिली कहते हैं, तब कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, एक परिवार है और एक ही माता पिता है।
वो आगे अपने बच्चों को यह आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। गुरु पूर्णिमा पर 300 माताओं का सम्मान। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मध्य प्रदेश नीमच के पावन धाम सेवा केंद्र के परिसर में 30 कन्या रत्नों सहित लगभग 300 से अधिक माताओं का सम्मान किया गया। विशाल सद्भावना सभागार में आयोजित राजयोग तपस्या कार्यक्रम में लगातार 90 मिनट तक विभिन्न आध्यात्मिक गीतों व कमेंट्री के सहयोग से गहन राजयोग तपस्या की गई, जिसमें आपसी प्रेम व भाईचारा तथा सुख शांति की कामना से राजयोग तपस्या करके शक्तिशाली सकारात्मक संकल्पों को वायुमंडल में प्रवाहित किया गया। इस दिव्य सभा को संबोधित करते हुए स्थानीय प्रभारी बीके सविता ने बड़ी संख्या में उपस्थित माताओं व कन्याओं को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देकर घर गृहस्थ परिवार व समाज में सौहार्दपूर्ण संबंध व पारिवारिक कलह कलेश से मुक्त सुख शांति में जीवन बनाने के उपयोगी टिप्स बताए। आगे वरिष्ठ राजयोगी बीके सुरेंद्र ने अपने 50 वर्षों के आध्यात्मिक अनुभवों का लाभ देते हुए माताओं व कन्याओं को उनके स्वमान को जागृत करने वाले अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत कराया। तत्पश्चात कार्यक्रम के अंतिम चरण में 24 राजयोग शिक्षिका बीके बहनों, 30 कन्याओं और करीबन 300 माताओं को सम्मानित किया गया। वही करेगी जग का उद्धार, वही करेगी जग का उद्धार। जिसको दुनिया ने ठुकराया, जिसको दुनिया ने ठुकराया, ईश्वर ने उसको अपनाया, ईश्वर ने उसको अपनाया। ब्रह्मा कुमारीज बिलासपुर के राजयोग भवन के तत्वाधान में बाल भारती स्कूल सीपत के बच्चों के लिए साइबर की पाठशाला पर सेमिनार आयोजित हुआ, जिसमें बिलासपुर पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने बताया कि अब बच्चों को स्मार्ट मोबाइल उपयोग करने के पहले उनके पेरेंट्स को एक ऐप दिया जाएगा। जब वह बच्चे उस ऐप के द्वारा दिए गए कुछ सामान्य प्रश्नों के उत्तर सही देंगे, उसी के बाद उन्हें मोबाइल उपयोग करने के लिए दिया जाएगा, जिससे बचपन से ही बच्चे साइबर फ्रॉड के प्रति सजग रहेंगे और कभी भी उनसे कोई गलती नहीं होगी। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा ने बच्चों को साइबर फ्रॉड के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आगे स्थानीय प्रभारी बीके स्वाति ने नैतिक मूल्यों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। इससे पूर्व पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह, एएसपी अर्चना झा, बीके स्वाति, सीजेएम एनटीपीसी विजय कृष्ण पांडे, एनटीपीसी में एचआर एचओडी जयप्रकाश सत्यकाम, लॉयंस क्लब एम्बेसडर कमल छाबड़ा, प्राचार्य शलभ निगम ने मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्कूल के प्राचार्य शलभ निगम के द्वारा अतिथियों को पौधा देकर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में 500 से अधिक बच्चों ने साइबर की पाठशाला का लाभ लिया। बच्चे जब बाहर दौड़ते हैं, खेलते हैं, पसीना निकलता है, कुछ चीजें देखते हैं, सीखते हैं, फिजिकल एक्टिविटी होती है, तो आप फिट रहते हैं फिजिकली। लेकिन वही मोबाइल में आप कितना भी गेम खेलो, केवल दिमाग और आंखों के अलावा शरीर की कोई एक्सरसाइज होगी क्या? होगी? मोबाइल की एक्सरसाइज होती है? नहीं होती। वही अगर आप बाहर क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन खेलो, खो-खो खेलो, कबड्डी खेलो। 2 दिवसीय गहन मौन योग साधना भट्टी के आयोजन के साथ ब्रह्मा कुमारीज अटलादरा में आध्यात्मिक रूप से गुरु पूर्णिमा मनाई गई। जी हां, योग साधना कराने के लिए मुख्यालय माउंट आबू से विशेष रूप से बीके श्रीकांत का आगमन हुआ। बीके श्रीकांत ने राजयोग के शक्तिशाली अभ्यास द्वारा गहन मानसिक शांति और शक्ति की अनुभूति कराई। इस आयोजन में विशेष अतिथि के रूप में ITM वोकेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अनिल बिसेन, डालमिया सीमेंट के भूतपूर्व वाइस मैनेजिंग डायरेक्टर राम गोपाल सोमानी, HP गैस एजेंसी के ओनर मुकेश भाई, बिल्डर उमेश दढ़ानिया उपस्थित रहे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर अरुणा के निर्देशन में यह आयोजन सफल रहा, जिसमें अतिथियों ने अपनी शुभकामनाएं दी। सबसे मजे की बात यह होती है कि जब भी इस घर में आते हो और वापस जाते हो तो आपके ब्रेन के ऊपर में ऑटोमेटिकली इफेक्ट होता है। तो खुद ही आप अपने आप में एक प्रूफ हो कि यहाँ आने के पहले क्या था और आने जाने के बाद आपके मन में, आपके माइंड में क्या चेंज हुआ, उसका अगर आप MRI अगर करा लेंगे तो वो अपने आप में एक प्रूफ हो जाएगा। वहीं सेवा केंद्र की सह संचालिका बीके पूनम ने बताया कि योग भट्टी का उद्देश्य राजयोग के द्वारा संकल्पों को पावरफुल बनाकर मानसिक शक्तियों का अनुभव करना था, जिससे अपनी शक्तिशाली मनोस्थिति और संकल्प शक्ति द्वारा परिस्थिति और जिम्मेदारियों के लिए खुद को सक्षम बनाया जा सके। आगे बीके श्रीकांत ने योग के महीन सिद्धांतों के विषय में गहरे रहस्यों को स्पष्ट किया।
क्लास और कमेंट्री के द्वारा गहन मौन साधना और एकाग्रता की अनुभूति के अभ्यास कराए गए। आगे गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सेवा केंद्र पर सांसद हेमांग जोशी, जिला भाजपा प्रमुख विजय शाह, MLA शैलेश सोटा, डिप्टी मेयर चिराग बारोट समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। हम परमात्मा से मिलने के लिए मेडिटेशन करें, इसकी बहुत कम समझ है ना। योग शब्द का अर्थ होता है मिलन। पूरा गीता की हर चैप्टर में कोई भी विषय हो आगे योग शब्द हैं। और योग ये नहीं कहता है कि आप टेंशन हो तो उसको दूर करने के लिए योग करो। योग नहीं कहता है कि परिस्थितियां हैं स्थिति बनाने के लिए योग करो। योग का अर्थ है मिलन, जैसे हम सभी मिल रहे हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।